धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है लगातार गरीबों की, मजलूमों की, उपेक्षितों की आवाज़ उठाता रहा है। आज भी आपने ऐसा विषय चुना, उसके लिए धन्यवाद। कि नई संसद करीब करीब बन चुकी है, मोदी जी कभी भी उद्घाटन कर सकते हैं। और सुना यह भी जा रहा है कि कहीं दीनदयाल उपाध्याय या एसपी मुखर्जी का नाम न हो जाए, जिनका संविधान निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, या कहा जा सकता है सामाजिक न्याय से लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कोरोना के चरम सीमा के समय 10 दिसंबर 2020 को एक प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर। उसके पहले हमारे साथी महेश्वर राज हैं, उन्होंने पत्र भी लिखे थे। वो हम लोगों के सहमति से लिखा गया था कि हमारी मांगों को कंसीडर किया जाए। नहीं हुआ, लेकिन अभी तेलंगाना के सरकार ने विधानसभा में पास कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। यानी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव जी हैं, जिनको प्रभावित करने का काम सबसे ज़्यादा किया या मिलने जुलने का महेश्वर राज जी, गदर जी हैं। गदर जी बहुत क्रांतिकारी गीतकार हैं। फिर वो रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तेलंगाना के, फिर उत्तम कुमार रेड्डी एमपी हैं कांग्रेस के, और जो सीएलपी लीडर हैं मिस्टर भट्टी हैं। तो इन लोगों ने माहौल बनाया और केसीआर जी को कहा। तो केसीआर जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव पास करा दिया है कि नई संसद का नामकरण डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। तो मैं पूरे देश के लोगों से अपील करूंगा कि किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व के वजह से यह न देखें कि बाबा साहब को ये सम्मान मिलते रह जाए। तो सब लोग अपने स्तर पर नई संसद नामकरण समिति का गठन करें। जैसे गुजरात में सिद्धार्थ परमार जी हैं, जीतन राम बाई जी से भी बात हुई थी, श्याम रजक जी से भी बातचीत हुई थी। सब जल्दी हम लोग बैठक करेंगे और सरकार को अल्टीमेटम हमने दे दिया है आज कि 15 अक्टूबर तक अगर नहीं करते हैं तो हम बड़ी रैली करेंगे। तो मुझे समाज से सभी वर्गों से जो प्रगतिशील लोग हैं, चाहे जिस जाति बिरादरी के हों, दलित हैं, पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं, महिलाएं हैं, इसमें सहयोग दें। आसानी से काम होने वाला नहीं है, नामकरण होने वाला नहीं। बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, अगर 15 अक्टूबर तक हमारी बात को नहीं मानते प्रधानमंत्री जी या सरकार नहीं मानती, तो हम नवंबर में बड़ी रैली करेंगे और पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा और देश देखेगा। तो क्या आपकी सरकार से कोई बातचीत हुई है? सरकार से बात क्यों नहीं हुई? हम तो 10 दिसंबर 2020 को ही उनको ज्ञापन दे चुके हैं। उसके पहले ज्ञापन दिया जा चुका है। हमने तो बात ही क्या, हमने तो प्रदर्शन के द्वारा अपनी बात को रख दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अब तो आंध्रा सरकार ने भी प्रस्ताव पास किया, अब हमारी बात मान ली जाए। लेकिन सर, जैसे आपने भी कहा कि दीनदयाल के ऊपर कई नाम ऐसे आ रहे हैं सुर्खियों में, किनके नाम पर भी रखा जा सकता है। सुनने तो आया, मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये लोग, इनके नाम से क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, बात यह है कि इनका रिलेशनशिप है। हर जगह तो दीनदयाल उपाध्याय, एसपी मुखर्जी, गोलवरकर, अटल वाजपेयी उन्हीं का हो रहा है। और बाबा साहब का संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। तो बहुत ही ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि उपयुक्त होगा। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी तक बाबा साहब का स्टैचू भी नहीं लगा नई वाली संसद में, ऐसा कुछ है क्या सर? जब नाम हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब नाम ही हो जाएगा, हम तो चाह रहे हैं नाम हो जाएगा। सर, यूपी में फिर जंगल राज आ गया, कैसे देख रहे हैं? जंगल राज तो यूपी में इसलिए है, ये तो मानते ही नहीं। अत्याचार हुआ, हाथरस में नहीं माना, शाहजहाँपुर में नहीं माना और उन्नाव में नहीं माना, दबाव करने से माना। तो लखीमपुर खीरी में जो 2 लड़कियों को अपहरण करके दुष्कर्म किया, मार दिया गया, तो कहीं न कहीं भय नहीं है कानून का, अपराधियों में खौफ नहीं है। खौफ नहीं है। क्योंकि इसके पहले अजय मिश्रा जी के बेटी आशीष मिश्रा ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था, सरकार उनके साथ खड़ी थी। तो यह है उत्तर प्रदेश में। दलित बेटियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या
देखिए, उत्तर प्रदेश में सशक्तिकरण दलितों का नहीं हुआ। जहाँ सशक्तिकरण हुआ, जैसे आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, कम होता है। उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश सामंती जहाँ है। उत्तर प्रदेश से उम्मीद की जा रही थी कि सशक्तिकरण होगा, लेकिन पावर नहीं गया। बहुजन आंदोलन में न कार्यकर्ताओं को बोलने दिया गया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया गया, न उनको संगठन में बनाने का अधिकार दिया गया, न बंदूकों का लाइसेंस दिया गया, न ठेके परमिट उनको दिलाए गए, न उनका मनोबल बढ़ाया गया। इससे अच्छा तो मैं कहूँगा लालू मॉडल है। बिहार में ज़्यादा अत्याचार होता था, वहाँ सशक्तिकरण हुआ। तो सशक्तिकरण न होने की वजह से भी ऐसा है। ये सरकार तो बड़े दावे करती है ना सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े विज्ञापन देती है। ये सब विज्ञापन में रह जाता है। ये तो सारा विज्ञापन है, उसमें उनके बारे में मुझे कहना तो नहीं। 15 लाख आया नहीं है, काला धन आया नहीं, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं। ये तो जुमलों की सरकार है, तो जुमलों में तो कुछ भी कह दें। असलियत तो यह है जो मैंने आपको बता दिया। अभी भी महिलाओं के सम्मान की बात करी है मोदी जी ने। वो तो कहते रहे, इतने बड़े ढोंगी हैं इतने। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऐसा चेहरा, ऐसा पूरा एक्टिंग करेंगे जैसे कि सच्चा, जैसे कि यही सच्चे है और सच्चा आदमी घबरा जाए इनके सामने। जैसे अभी जिस तरह से पूरा चेहरा बना करके स्मृति ईरानी जी ने कहा, अरे राहुल गांधी जी को विवेकानंद मेमोरियल तक को नहीं गए। ऐसा ये झूठ बोलते हैं, ऐसा ये झूठ बोलते हैं कि सच भी घबरा जाता है। तो इनके स्मृति ईरानी के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया सर इस बयान को लेकर। अब वीडियो न होता तो पूरा बीजेपी कह देती सही कहा है। क्या करेगा बीजेपी? लेकिन सर योगी जी नवरात्रों में पैर धोते हैं कन्याओं के, तो सम्मान करते हैं। वोट लेने के लिए वोट लेने का वो क्या कहते हैं, नौटंकी है बस। और क्या सर, भारत जोड़ो यात्रा जो आखिरी सवाल है मेरा, इससे क्या 2024 में उम्मीद जगेगी कांग्रेस की जीत? अब देश की जनता को बताने की कोशिश किया है। जनता भी धर्म से, संप्रदाय से, नफरत से, जात से उठे। रोजी रोटी के लिए अगर सोचेगी, बेरोजगारी को हटाने के लिए सोचेगी, तो 2024 हमारा होगा। भारत जोड़ो यात्रा की मीटिंग इस समय शुरू हो गई, तो मुझे चलने की इजाज़त दीजिए। अरे भाई, राहुल गांधी को कैसे हराया, किस हेरा फेरी के साथ हराया, अब वहाँ की जनता सर पीट रही है। हार जाओ तो हेरा फेरी। नहीं, वहाँ की जनता सर पीट रही है, आप भी जान लीजिए। सर तो आप लोग, अरे जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा हो, लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा हो, कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि कितनी संस्कारी राजनीतिक दल है। अब वो अटल का जमाना नहीं रहा। विदेश में है मोदी जी, पूरी दुनिया की नजरें हैं, किसी की नज़र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनको बकलोल बना दिया, पढ़े लिखे नहीं हैं, हाई स्कूल बमुश्किल पास हैं,